8 महीने बाद एक बेटा अपनी धरती पर लौटा। अपने घर वापसी हुई बेटे की आंखें नम, हर किसी की आंखों में आंसू, शब्दों में भावनाएं और झुके हुए सिर में श्रद्धा। अपनी धरती पर पैर रखने से पहले उसको नमन। कुछ ऐसा ही दिखा टोंक में। खास रिपोर्ट। टोंक का समरावता गांव, जहां भावनाएं बह रही थीं और समर्पण झलक रहा था। हर किसी की आंखों में वापसी की खुशी थी। 8 महीने बाद बेटे की वापसी की खुशी के आंसू थे। नजारा था भावनात्मक, सिर्फ अपनापन और अश्रुपूरित आंखों में विश्वास। इसी नजारे के साथ 8 महीने जेल में बिताकर गांव लौटे थे नरेश मीणा। लेकिन स्वागत में माला या साफा नहीं, सिर्फ आपसी प्यार। नजारा देखकर आप भी शायद ये ही कहेंगे, ऐसा प्यार कुछ नेताओं को ही मिलता है और उन्हीं नेताओं में से एक है नरेश मीणा। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा। स्लीपर जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब। आप लंबे समय से नंगे पांव घूम रहे हैं, अब चप्पल कब से पहनेंगे? इन सारा जवाब मैं आपको बुलाऊंगा, सब लोगों को बुलाऊंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा था नीली छतरी वाले पर पूरा विश्वास है, आपने पहले कहा था। वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूं कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मंच नहीं था लेकिन थी जमीन, और इसी चौपाई के साथ नरेश मीणा ने अपने गांव में पहला कदम रखा। उन्होंने जमीन को नमन किया, कहा समरावता ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, यहाँ के लोगों ने मुझे बेटा माना और मैं बेटा बनकर ही इनके हर सुख दुख में भागी रहूंगा। नरेश मीणा देवली उनियारा उपचुनाव में हुए विवादों के बाद जेल में थे और अब कोर्ट की शर्तों के तहत रिहा होकर सबसे पहले अपने गांव समरावता पहुंचे थे। सबसे पहले गांव में वापसी सिर्फ एक वापसी नहीं थी, एक संदेश था आभार का, संविधान पर विश्वास का और समाज के भरोसे को निभाने का। भीड़ थी लेकिन शोर नहीं, अनुशासन था लेकिन आडंबर नहीं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक रिहाई के बाद कोई जुलूस नहीं होना था। यही कारण रहा कि मीणा ने साफ कहा कि न्यायालय के आदेशों की मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है। मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि मैं जल्द संवाद करूंगा, सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि नीली छतरी वाले की कृपा है। आपने पहले कहा था वाले की कृपा है, मैं तो उसी की कृपा मानता हूं कि उसका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। उसी की कृपा से मैं यहाँ हूँ, लेकिन अभी जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। संविधान और कानून के दायरे में ही चलूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं, उनके संघर्ष, संयम और सोच का सार था। देखिए, इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। इस गांव ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। मेरे लिए समरावता मतलब ईश्वर की, मैं इस गांव बस्ती को मैं पूजता हूँ एक तरह से। आज के इस दौर में जहां राजनीति में वादों से ज्यादा विवाद होते हैं, वहां नरेश मीणा की वापसी ने एक नई भाषा दी है। संविधान की भाषा, अनुशासन की मर्यादा और समाज से जुड़ाव की भावना। समरावता ने अपने बेटे को फिर से अपनाया और बेटा भी वचन देकर लौटा, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अब देखने वाली बात यह होगी, ये भावना और संयम आने वाले वक्त में किस दिशा को मोड़ता है। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों ने समरावता में सिर्फ स्वागत नहीं, उम्मीदों के संकल्प के साथ उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।